Good morning, students. Today we are going to start the next topic, common potential. कॉमन पोटेंशियल को नाम से हो रहा है कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल जो है आपका सेम रहेगा। कोई भी दो कैपेसिटर जैसे हम लेते हैं सपोज, उसको हम चार्ज करते हैं एट डिफरेंट पोटेंशियल। डिफरेंट पोटेंशियल पे कोई भी दो कैपेसिटर्स को हम चार्ज करते हैं और दोनों कैपेसिटर्स को हमें कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो चार्ज जो है ना उनका वो आपका फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और वो चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। उसको बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। कोई भी दो कैपेसिटर्स को हम चार्ज करते हैं एट डिफरेंट पोटेंशियल एंड बाय conducting wire, the charge flow from higher potential to lower potential till that potential becomes equal. मैं लिख देता हूँ इसको अंदर, इसके when two capacitors are charged at different potential by connecting it conducting wire, then charge flow from higher potential to lower potential। चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल हाई होगा उससे लोअर की तरफ फ्लो करेगा। कब तक? टिल देयर potential becomes equal, till their potential becomes equal, known as common potential। उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन पोटेंशियल। कोई भी दो अलग अलग कैपेसिटर्स है, सपोज दैट उनका डिफरेंट कैपेसिटेंस है, उनका चार्ज हम उनको करते हैं। चार्ज जो है आपका हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। ये कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको निकालने के लिए सपोज two capacitor of capacitance C1 and C2 having potential, suppose two capacitor of capacitance C1 C2 having potential V1 and V2। पोटेंशियल क्या उनका? V1 and V2। देन टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, जब चार्ज को हमने ट्रांसफर नहीं किया था ना, उस केस में आप मुझे बताओ टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, जब उनका चार्ज हमने ट्रांसफर नहीं किया था उससे पहले टोटल चार्ज क्या होगा? दोनों कैपेसिटर्स का चार्ज इक्वल होता है CV। फर्स्ट कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल क्या है इसका V1,
टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग क्या होगा, दिस इज C1V1, इसका टोटल चार्ज और फर्स्ट कैपेसिटेंस, सेकंड में क्या हो जाएगा C2V2, ठीक है। इफ V be the common potential, if V be the कॉमन पोटेंशियल, V क्या है आपका कॉमन पोटेंशियल है, आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस, आफ्टर शेयरिंग द चार्ज, after sharing Q, if V be the common potential after sharing, then total charge after sharing, आफ्टर शेयरिंग जो है टोटल चार्ज क्या होगा आपका, ये आएगा C1V, कैपेसिटेंस तो सेम ही, पोटेंशियल आपका V कह रहा है, दूसरे के लिए क्या है, दूसरे कैपेसिटर का C2V। और जब दो कैपेसिटर्स को हम चार्ज करते हैं ना, चार्ज का कभी लॉस नहीं होता, कुछ लॉस होता है एनर्जी का, हीट की फॉर्म में जिसे होता है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, यदि चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं, चार्ज को लॉस नहीं है, तो क्या होगा, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग दोनों आपस में क्या होंगे, दैट इज यू कैन से दैट C1V1 प्लस क्या आएगा C2V2 बराबर है, दिस इज द टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग चार्ज क्या है, V कॉमन ले रहा है इसमें से, इन दोनों में से, तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है, तो कॉमन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, दिस इज C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। जब हम कोई भी दो कैपेसिटर्स को डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, तो चार्ज आपका हायर से लोअर की ओर फ्लो करता है, तो उस केस में नेट पोटेंशियल एक ऐसी स्टेज आएगी जब तक दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, उस केस तक चार्ज आपका ट्रांसफर करेगा, तो कॉमन पोटेंशियल के रिलेशन नहीं आएगा। दिस इज मींस कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग टू द नेट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस आपका क्या है, ठीक है, ये टॉपिक था इसका। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है loss of energy on sharing the charges, on sharing the charges, loss of energy on sharing the charges। जब हम चार्ज को शेयर करते हैं तो उस केस में जो है एनर्जी का लॉस होता है। अभी बताया चार्ज का कोई लॉस नहीं होता, एनर्जी वो हीट की फॉर्म में आपका एनर्जी का लॉस होता है। लॉस होता है नहीं होता है, इस चीज को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। वी नो दैट व्हेन द टू कैपेसिटर आर चार्ज्ड एट डिफरेंट पोटेंशियल बाय कनेक्टिंग conducting wire, the charge flow from high potential to lower potential till their potential becomes equal, which is known common potential। तो common potential जो होता है इस केस में तो हम जानते हैं, since we know that
C1V1 C2V2 बाई C1 प्लस C2। चार्ज का कोई लॉस नहीं होता। चार्ज जब एक कैपेसिटर से दूसरी कैपेसिटर तक हम उसको इस कैपेसिटर का चार्ज हम शेयर करते हैं तो चार्ज का कोई लॉस नहीं होगा, एनर्जी का आपका लॉस होता है हीट के फॉर्म में, उसको हम कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए हमने इसमें मान रखा है देयर आर टू कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C1 C2 and charged at different potential V1 and V2 and V be the common potential after sharing the charges। तो आप मुझे बताओ टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग क्या होगी? उसी से रिलेटेड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग बता सकते हो। दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C1 एक का C2, पोटेंशियल V1 V2। एनर्जी शेयर करने से पहले इसको मैं E1 लेके चल रहा हूं, सपोज ये क्या होगी, यहां लिख रहा हूं इसको मैं E1 इज इक्वल टू ये होगा हाफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV Q स्क्वायर बाय 2 से अलग रिलेशंस है, हम इसका यूज कर रहे हैं। हाफ CV स्क्वायर होता है ना, तो पहले कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या है C1 और पोटेंशियल क्या है उसका V1। ये फर्स्ट कैपेसिटर जो है उसकी एनर्जी उसमें ही होगी। सेकंड में हाफ C2 V2 स्क्वायर, यही तो होगा। और वी कैन से दैट हाफ इसमें कॉमन लेते हो, ये आएगा C1 V स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। If V be the common potential, if V be the common potential on sharing the charges, on sharing the charges, V जो है आपका कॉमन पोटेंशियल है, चार्ज को हम शेयर करते हैं, तो उस केस में टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, इसको E2 ले रहा हूं मैं, इसके इक्वल होगा ये आएगा हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर। फर्स्ट कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी होगी, सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी आपकी क्या होगी हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, हाफ V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा C1 प्लस C2, हाफ V स्क्वायर कॉमन आ गया, V स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा E2 बराबर है हाफ V स्क्वायर। V स्क्वायर आपको दे रखे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हाफ V स्क्वायर है, V स्क्वायर कर दिए इनटू ये है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ठीक है, इसको और सोल्व करते हो तो आपको ये तो इससे कट ही जाएगा, तो आपका रिलेशन जो आ जाएगा ये आएगा हाफ, ये आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा आपका एक कटेगा स्क्वायर आएगा इसका, इसलिए यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2। ये आपका एनर्जी आ गई आफ्टर शेयरिंग। हमें लॉस निकालना है, हमें वी हैव टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी इसके अंदर कैलकुलेट करना है। लॉस ऑफ एनर्जी जो है हमें इसमें कैलकुलेट करना है। लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है तो पहले जो एनर्जी थी उसमें से घटा दूसरे वाली, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं, तो ये आपका आएगा E1
माइनस ऑफ E2, लॉस ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं ना। E1 की वैल्यू क्या है, E1 ये रहा और E2 ये रहा, दोनों में हाफ कॉमन आएगा, हाफ कॉमन लिए, ठीक है। ये आपका होगा C1 V स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये तो आपको ये आ गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और माइनस जो है इसमें ये आ जाएगा, तो माइनस ऑफ हाफ कॉमन आ गया, ये आपका आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर, और इसके बाई है C1 प्लस C2, ये आपका आ जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। इसको सोल्व करो तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट सोल्व करोगे क्वेश्चन, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, इसका एलसीएम ले लिया हमने, इसका एलसीएम ले लिया हमने, इसका एलसीएम क्या आएगा C1 प्लस C2 आएगा ना, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसके साथ आपका ये इस मल्टीप्लाई करोगे, अगले स्टेप में करेंगे हम इसको C1 प्लस C2, माइनस या इससे कट जाएगी, डिवाइड करोगे इसको, तो ये माइनस ये आएगा C1 V1, ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, इसका होल स्क्वायर आएगा ये। सो इसको पूरा लिखोगे आप, लिखा नहीं है मैंने साइड में लिखा थोड़ा, देन ये आपका ये आएगा नेक्स्ट हाफ एज इट इज। अब इसको आप सोल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसको इससे करोगे C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अब C2 भी इससे करोगे प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमने इसको इससे किया प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे कर दिया माइनस ऑफ, तो इसका ये आएगा a प्लस b का और उसके आइडेंटिटी लग जाएगी, इसको लिखोगे आप C1 V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2, और इसके अपॉन में आपका आ रहा है C1 प्लस C2, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, कट जाएगा आपका C2 V2 स्क्वायर पॉजिटिव में, और ब्रैकेट से बाहर साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव ही कट जाएगा। देन हाफ, देखो C1 C2 यहाँ भी आ रहा है, C1 C2 यहाँ भी आ रहा है, C1 C2 यहाँ भी आ रहा है, कॉमन ले रहे हैं इसके अंदर, क्या C1 C2 कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे देखो रहेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और माइनस का ऐसा आएगा माइनस 2 C1 C2 कॉमन आ गया, तो यहाँ आएगा 2 V1 V2 अपॉन में इसके आ रहा है C1 प्लस C2, मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको। देन हाफ ऑफ C1 C2, ये एक आइडेंटिटी हो गई आपकी E माइनस B का होल स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होगा, और डिवाइड में इसके आ रहा है C1 प्लस C2, E1 माइनस E2 जो है ये एक स्क्वायर क्वांटिटी आपकी आ गई, ये टर्म एक स्क्वायर में आ रही है, इसका मतलब E1 माइनस E2 हमेशा जीरो से क्या होगा, इसका मतलब ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम कह सकते हैं विच इज E1 माइनस E2 जो है आपका जीरो से क्या होगा, आपका बड़ा होगा, तो यहाँ कह सकते हैं विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। इसलिए ये वैल्यू जो है E1 माइनस E2 की वैल्यू के इक्वल आ रहा था आपका, तो हमेशा जीरो से क्या होगा,
ज्यादा होगा। देन E1 इसको इधर ले आना, E1 ग्रेटर देन किससे, E2 से, मीन्स दैट इज वी कैन से दैट E1 एनर्जी आपकी कौन सी थी, शेयर करने से पहले, और E2 एनर्जी कौन सी है, शेयर करने के बाद। तो E2 आपका क्या है, कम है, और E1 क्या है, ज्यादा। इसका मतलब एनर्जी जब चार्ज को हमने शेयर नहीं किया था वो ज्यादा थी, और शेयर करने के बाद एनर्जी क्या आ रही है आपकी, कम आ रही है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं हैंस सम लॉस ऑफ एनर्जी, इसको बॉक्स में डाल देना चाहिए आप, हैंस सम लॉस ऑफ एनर्जी, सम लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ यदि हम चार्ज को शेयर करते हैं तो उस केस में एनर्जी का लॉस आपका होता है, ठीक है। तो एनर्जी का लॉस आपका हमने प्रूव कर दिया, E1 आपका ज़्यादा आ रहा है E2 से, और E1 कौन सी एनर्जी है, एनर्जी ये है शेयर करने से पहले वाली, इसका मतलब ये ज़्यादा है, शेयर करने के बाद एनर्जी आ रही है, मीन्स सम लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। सीधा सा इसमें हमने ये किया है, एनर्जी बिफोर शेयरिंग निकाल और आफ्टर शेयरिंग, और फर्स्ट शेयर करने से पहले जो एनर्जी है उसमें से शेयर करने के बाद हट कर इसमें से सेपरेट कर दो, आप सोल्व कर दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम कर रहे हैं आज, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक आपका होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पहले तो इससे पहले आपको बताना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। इंसुलेटर्स जो होते हैं ना आपके, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वुड, दीज आर द insulator. Insulators is also known as dielectrics. इंसुलेटर को ही हम डाइलेक्ट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। इंसुलेटर सब्सटेंसेस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स है, हम ये नहीं कह सकते उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट हो सकती है, बट यदि हम कोई भी इंसुलेटर है आपका, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसके सरफेस के ऊपर चार्ज आपका डेवलप हो सकता है, इसके सरफेस पे चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा, चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इट्स सरफेस। वी कैन से दैट डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड सेकंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर वाटर हो गया, जैसे आपका लाइक वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, NH3 हो गया, HCl हो गया, etc. These are those molecules in which the center of positive and negative charge do not coincide. इन molecules के अंदर जैसे आपका NH3 हो गया, HCl हो गया, H+ Cl नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं these are does not coincide. डाइलेक्ट्रिक्स का होता है इलेक्ट्रिक्स में चार्ज और डबल चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे क्या होगा आपका नेगेटिव, जैसे इनके ऊपर, ठीक है ना। तो इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, उनको बोलते हैं हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव
द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, इन सच मॉलिक्यूल्स the center of positive and negative charge does not coincide. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपस में कोइंसाइड नहीं करेगा। तो आप मुझे बताओ, इन मॉलिक्यूल्स का डाइपोलमेंट होगा या नहीं होगा? दोनों चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहे, मीन्स उनका कुछ डिस्टेंस होगा। इसका मतलब such molecule have some electric dipolement, इनका कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और सेकंड इसमें आता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर आपका हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। These are the molecules in which the positive and negative charge are coincide. इन molecules के अंदर जो है center of positive charge and negative charge are coincide. ये examples मैंने बताई। इन such molecule, इसकी statement definition यही है, इसकी इनकी definition यही है। इन such molecules the center of positive and negative charge coincide. Therefore such molecules have no electric dipolement. इसको ना, इन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट आपका नहीं होगा। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? H2 हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, N2, O2, CO2। इन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, कोइंसाइड करते हैं, बहुत कम डिस्टेंस होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल का डाइपोलमेंट आपका नहीं होगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।